प्रदेश के विकास के लिए 3,65,000 करोड़ का बजट। प्रदेशवासियों को मिलेगी 24 घंटे बिजली, किसानों को सिर्फ 10 घंटे। लाडली लक्ष्मी की राशि नहीं बढ़ी, सिलेंडर के दाम भी नहीं किए कम। हेलो दोस्तों, रंगे हाथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अकील अंसारी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश के विकास के लिए 3,65,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। वहीं गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट 2024-25 के लिए शहरों के लिए खजाना खोल दिया है। बजट में जन भागीदारी और शहरी जंगल बढ़ाने की नई योजनाओं की घोषणा की गई है। कृषि प्रोजेक्ट के लिए जन भागीदारी के तहत नागरिक 50% अंशदान देते हैं तो सरकार आधी राशि मिलाएगी। इसी तरह नगरीय वनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने के संकल्प को भी इसी योजना से जोड़ा गया है। प्रदेश के 6 शहरों को 580 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने वाली है। यह पैसा प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत केंद्र से मिलेगा। राज्य शासन ने 6 शहरों को इसके लिए चुना है। इनमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन एवं सागर जिले शामिल हैं। इस तरह दीनदयाल रसोई में मिलने वाली भोजन की थाली का दाम भी 10 रुपये से घटाकर 5 रुपये कर दिया गया है। इनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बजट को जन विरोधी बताते हुए कहा है कि लाडली बहनों की राशि सिलेंडर 450 रुपये में करने का निर्णय न लेकर सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ छल किया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी बजट को जन विरोधी बताते हुए उसकी मुखालफत की है। आइए देखते हैं इस संबंध में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पत्रकारों से क्या कहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे सभी सामान्य साथी, आज मध्य प्रदेश सरकार का 2024-25 का बजट प्रस्तुत हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसका बजट आज प्रस्तुत किया है। छोटा सा प्रेजेंटेशन जो हमारे डायरेक्टर बजट ने प्रस्तुत किया है, बहुत सारा विस्तार से आया नहीं है, लेकिन विस्तार वाली आपको बुक उपलब्ध बहुत जल्दी करवा देंगे। और कुछ प्रश्न भी हैं, लेकिन आज मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है कि सरकार क्या बजट प्रस्तुत कर रही है, किन किन वर्गों के लिए क्या प्रावधान किए हैं और कितना बजट हमने बढ़ाया है पिछले बजट की तुलना में। अभी कितना बजट हमारा बढ़ा है, किन किन विभागों को मिला है, किन वर्गों के लिए मिला है। पहले भी हमने बजट जब प्रस्तुत किया था, उसके पहले हमने जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे और बजट से संबंधित जो विषय विशेषज्ञ थे उनके भी हमने संवाद, हमने प्रशासन अकेडमी में हमने भी उनको बुला करके उनसे भी संवाद किए थे और भी कई प्रबुद्धजनों से भी हमने सब लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे। सारे सुझावों को हमारे सभी वित्त विभाग की सारी टीम ने बैठ करके बहुत मंथन किया और हमने पूरी कोशिश की कि बजट मध्य प्रदेश का अच्छा बजट हो। उनके सुझाव को हमने उसमें सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की। सुझाव हमने सम्मिलित किए भी हैं उसमें। निश्चित रूप से जनता का बजट जनता के लिए और आज हमने उनको ही समर्पित किया है। ये सर्वस्पर्शी बजट है, सभी वर्गों का हमने विशेष तौर से ख्याल किया है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने की मंशा है, उन्होंने कहा भी है कि इस पूरे देश में गरीब, महिलाएं, युवा, किसान, इन पर विशेष तौर से फोकस करने का जहां तक उनका मन है, तो इस बजट में भी हमने वो पूरी कोशिश करके इन सारी बातों का समावेश हमने उसमें किया है। आपको पता है कि 16% बढ़ाया है पिछले बजट से। सिंचाई योजनाएं हमने बनाई है, हमने कॉलेज, स्कूल, जो भी डेवलपमेंट हमने तालाब, स्टाफ जो भी करना थे वो सारे विकास के काम करने में हमने खर्च किया है। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा विकास हुआ भी है और हमने इसी आशा और विश्वास के साथ में इस बजट में प्रावधान किए हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न विभागों में सब में हमने अच्छे प्रावधान किए हैं
और इस बार भी बजट में पूरी कोशिश हमने की है कि कोई वर्ग वंचित नहीं रहे। पहले से जो चल रही है योजना, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जहां तक सवाल राशि बढ़ाने का है तो संकल्प पत्र जो आता है वो पूरे 5 वर्ष का संकल्प पत्र आता है। हम निश्चित रूप से उस जो हमने कहा है, जो हमने संकल्प लिया जनता के बीच में, और जनता ने ही आशीर्वाद देकर के बिठाया है, तो ऐसा है कि उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए वो सब काम हम करेंगे। कोई भी वंचित नहीं रहेगा और कोई योजना हम बंद करने वाले। बजट पेश होने के बाद सीएम मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा, वह भी सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार में आज बजट पेश हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक के सारे बजट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 3,60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट ये पेश होना, ये मध्य प्रदेश का अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। और इस बजट की खास बात है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया। दूसरा, किसी विभाग की कोई भी मांग को कम नहीं किया गया, बल्कि हर विभाग की मांग को बढ़ाया गया, क्योंकि बजट की थीम ही विकसित मध्य प्रदेश विकसित भारत। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीडीपी को जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की है, उसी भावना के अनुरूप हमने अपने बजट का लक्ष्य तय किया है कि आने वाले 5 साल में ये बजट 2 गुना किया जाएगा। अर्थात जीडीपी में हमारी भूमिका एक बड़ी भूमिका के रूप में बदलेगी। बजट की विशेषता है कि इसमें सभी वर्गों का, खास करके युवा, गरीब, महिला, किसान, सभी प्रकार के लोगों का पर्याप्त ध्यान रखा गया। जहां एक तरफ नवीन तकनीक की तरफ भी ध्यान दिया गया कि पर्याप्त रूप से आईटी के सेक्टर में हम अपनी सरकार को आगे लेके बढ़ेंगे, जिसमें दक्षिण के कई राज्य आगे गए हैं, मध्य प्रदेश में भी बड़ी संभावना है। उसके दूसरे उलट हमारे युवाओं के लिए भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनका रोल अदा हो, इसलिए सभी प्रकार की यूपीएससी या मध्य प्रदेश की किसी भी व्यावसायिक परीक्षा के लिए किसी प्रकार का शुल्क न लेते हुए सभी युवाओं को सभी सेवाओं के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। सभी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाएगी और खास करके हमारे देश के और प्रदेश के अंदर युवाओं का अपना योगदान मध्य प्रदेश का बढ़ाने के लिए एक दीर्घगामी योजना हमने बनाई है। एक बड़ा निर्णय और भी किया है कि जो बच्चे अपने हॉस्टल में आकर के पढ़ते हैं या अन्य जगह कोचिंग के लिए जाते हैं, इनकी भी पर्याप्त चिंता करने का काम के लिए राशि बजट में रखी गई है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पशुपालन को लेकर के मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया भी बहुत बड़ा है, गांव की आबादी भी बहुत बड़ी है। हमारी कृषि विकास दर तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन दूध उत्पादन के मामले में लंबे समय से अभी प्रोत्साहन के कई अवसर बाकी थे। हमारी सरकार ने पर्याप्त उनके लिए धनराशि दी है, जैसे फसलों के लिए दूध उत्पादन की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, इसी प्रकार से हम कृषि के आधार पर पशुपालन को भी देखने वाले हैं और ये दोनों इंडस्ट्रियों में बड़ी संभावना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पशुपालन के साथ साथ गौशालाएं भी जो संचालित की जा रही, उनकी राशि को भी हमने पर्याप्त रूप से रखा है, ताकि गौशालाओं का संचालन अलग अलग संस्थाएं, गौशाला संचालन करने में पंचायत है, नगर निकाय है या कोई व्यक्तिगत स्तर पर भी करना चाहे तो उन संस्थाओं को भी हमारी सरकार प्रोत्साहन देने वाली है। हमारी सरकार ने निर्णय किया औद्योगिक निवेश को भी पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए, इसलिए लगभग 40% की वृद्धि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार ने रखी है। इसमें तीनों प्रकार के औद्योगिक संभावना ली है, हेवी इंडस्ट्री भी है, एमएसएमई भी है और कुटीर और ग्रामोद्योग आधारित उद्योग को भी इसमें जोड़ा है। सेल्फ हेल्प महिलाओं से बहनों को लेकर के बड़ी राशि हमने रखी है। साथ ही साथ ऐसे कई पूंजीगत कामों के लिए भी पर्याप्त धनराशि रखी गई है, जिसके कारण से स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य होंगे, जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, विभिन्न प्रकार के एक्सप्रेसवे, जिसमें महाकौशल, चंबल, विंध्य, मालवा से जोड़ करके सीधे डायरेक्ट कनेक्टिविटी अपनी राजधानी से जुड़े, अर्थात इंटर कनेक्टिविटी के सभी क्षेत्रों में, उसमें हवाई सेवा भी होगी, उसमें मार्ग की भी सेवा होगी और भारत सरकार के साथ जुड़ करके रेलवे के भी विकास की बड़ी संभावना में सरकार ने इसका वित्तीय तरलता की पर्याप्त उपलब्धता रखी है। सिंहस्थ का एक बड़ा आयोजन होने वाला है और ये पूरे देश के क्या दुनिया के धर्मालु यहाँ आते हैं। जिस प्रकार से भारत में इसके प्रति सम्मान है, मध्य प्रदेश का इतिहास है कि मध्य प्रदेश का आयोजन भव्य और दिव्य होता है और सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ होता है। इस बार का सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में भव्य दिव्य होगा, लेकिन केवल उज्जैन नहीं, लगभग मालवा के, इंदौर, उज्जैन संभाग के
13 जिलों में जाकर के सभी प्रकार के देवस्थान पर पर्याप्त धनराशि का प्रबंध करने के लिए टोकन मनी के रूप में 500 करोड़ की राशि रखी है और अलग अलग विभागों से अलग अलग प्रस्ताव इसके भी बनाए गए हैं। एक खास योजना हमारे द्वारा और चालू की गई है। बुजुर्गों का हमारे प्रदेश से कई बार बच्चे जाकर के बेंगलोर या अन्य राज्यों में जाकर के काम धंधे करते हैं या विदेश भी चले जाते हैं। ऐसे में माता पिता हमारे प्रदेश में रहते हैं तो उनके लिए खास करके नगरों के अंदर इस प्रकार की सोसाइटी को प्रोत्साहन देंगे जिसमें सभी प्रकार की चिकित्सा से लेकर बाकी व्यवस्था भी रहेगी और वो बुजुर्ग हमारी थाती है, हमारी धरोहर है। सरकार उनकी चिंता करेगी। ऐसे प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर से कोई आगे बढ़ेगा तो उसमें पर्याप्त ध्यान देंगे। पर्यटन के क्षेत्र में अभी तक का रिकॉर्ड टूटा है। 11 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आए हैं, लेकिन पर्यटन का भी विस्तार सब क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है। धार्मिक पर्यटन के अलावा भी टूरिज्म के लिए हेरिटेज टूरिज्म और फॉरेस्ट का टूरिज्म, लेकिन इसके अलावा भी एजुकेशन टूरिज्म या हेल्थ टूरिज्म पे भी हम विचार कर रहे हैं और इससे जोड़ करके बड़ी धनराशि पर्यटन के क्षेत्र के लिए भी हमारी सरकार द्वारा रखी गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से विकास के सारे कामों को जोड़ा गया है उसमें भी खास करके श्री अन्न की उत्पादन क्षमता देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की है और ये हमारे अपने खास करके कृषि क्षेत्र में आदिवासी अंचल के लिए बड़ी मददगार रहेगी। इसलिए श्री अन्न को प्रोत्साहन देने के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का ये तो है ही, लेकिन कोदो, कुटकी, रागी सभी प्रकार की फसलों के लिए सरकार ने पर्याप्त रूप से धनराशि देते हुए इनके प्रोत्साहन के लिए भी स्कोप रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इतने सारे प्रकार से जोड़ करके जो हमने प्लान किया है, यही कारण है कि हमारे लगभग 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं। ये राष्ट्रीय सूचकांक है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ गरीबी की रेखा कम हो, रोजगार परख व्यवस्थाओं को लगातार लागू करते हुए लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए हम काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज की खबर में बस इतना ही। अगली खबर लेकर हम शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए रंगे हाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।